प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर, मैं निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एवं आज जो मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय है, समावेशी विद्यालय बनाना। समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज का प्रकरण है वो मेरा 54वां प्रकरण है, अधिगम असमर्थता का अर्थ। अधिगम असमर्थता का अर्थ एवं कारण कि अधिगम जो असमर्थता है उसका क्या तो अर्थ है और कौन कौन से ऐसे कारण हैं अधिगम असमर्थता के बालकों के लिए। आज अपना जो टॉपिक है इसमें जो मुख्य रूप से आज जो चर्चा करेंगे वो अधिगम असमर्थ बालक कौन हैं, कैसे हैं। अर्थात वे होते हैं जिनमें अधिगम या सीखने की, अधिगम असमर्थ बालक वे बालक होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से बहुत कुछ अक्षमता होती है। सीखने की दृष्टि से उनमें क्या होती है, बहुत अधिक अक्षमता होती है। अर्थात उनमें क्या नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है सीखने की। इसके बाद में भी देखिए, अधिगम से अभिप्राय जो बालक है अधिगम से अभिप्राय जो बालक के सुनने, बोलने और समझने व पढ़ने लिखने संबंधी अपूर्ण योग्यता है। इसको पुनः सुनिए, देखिए अधिगम से तात्पर्य क्या है। अधिगम से तात्पर्य है कि जो बालक के सुनने, बोलने और समझने व पढ़ने लिखने संबंधी जो अपूर्ण योग्यता है उससे अधिगम का तात्पर्य है। अब अधिगम जो असमर्थता है तो अयोग्यता, वे अयोग्य हैं, तो उनके लिए जो प्राथमिक जो दृष्टि से, प्रारंभिक जो दृष्टि से उनको बाध्यता, अब श्रवण बाध्यता, कई बाध्यता होती हैं, जैसे सुनने की बाध्यता है, श्रवण बाध्यता है, उसके बाद में दृष्टि बाध्यता है, देख नहीं सकते साफ, सुन नहीं सकते साफ, ये बाध्यताएं हैं। और मानसिक दोष, मानसिक आदि दोष, ये सभी बाध्यता में आते हैं। ये बालक के किस में आते हैं, बाध्यता में आते हैं। ये बाध्यता का मतलब रुकावट। उसके बाद में देखिए, ये दोष के कारण नहीं होते, बल्कि ये वे दोष भाषा के प्रयोग करने व समझने में मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया के कारण होते हैं। ये दोष तो कह रहे हैं, लेकिन देखिए, लेकिन बालक के समझने में और जो उसकी मानसिक प्रक्रिया है उसके अंदर ये ऐसे कारण होते हैं जो भाषा दोष के प्रयोग में, वो भाषा दोष में शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाते हैं, चाहे वो श्रवण के कारण, चाहे वो दृष्टि बाध्यता के कारण, कैसे भी, लेकिन वो बालक सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं और अपनी भाषा का उपयोग सही रूप से नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं अधिगम असमर्थता। अधिगम असमर्थता का मतलब है, अधिगम का मतलब सीखना और असमर्थता का मतलब नहीं सीखना, या उसने कुछ भी नहीं सीखा है। अधिगम जो असमर्थता है वो बालक में जो विकलांगता है, दिव्यांगता है, वो तो है ही है, लेकिन जो उसकी मानसिक रूप से, किससे, मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया के द्वारा वो अपनी भाषा का उपयोग नहीं कर पाता है, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है, तो अधिगम असमर्थता है कि उस बालक ने क्या तो सीखा है और सीखा है जैसा वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये अधिगम असमर्थता है। अधिगम का मतलब सीखना होता है और अधिगम का मतलब, इससे अभिप्राय मैंने अभी आपको बताया कि अधिगम से अभिप्राय है बालक के सुनने से और उसके बाद में देखने से, पढ़ने और लिखने से
इसके अलावा भी अपूर्ण योग्यता होना है। ये सभी क्या है, ये संबंधी है, ये अपूर्ण योग्यता है। जब तो बालक विकलांग है, दिव्यांग है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये दोष है बालक में। अब इसके बाद में ये अयोग्यता जो प्राथमिक रूप से, ये अयोग्यता तो है बालक में, लेकिन ये प्राथमिक रूप से यह दृष्टि बाधिता है, श्रवण बाधिता है, मानसिक रूप से मंद बुद्धि है। उसके बाद में ये दोष के कारण है, नहीं है ये दोष के, लेकिन जो ये दोष भाषा के प्रयोग करने में, ये दोष तो उसमें है इसलिए तो विकलांग है, लेकिन दोष के कारण अधिगम के नहीं है। अगर वो रुचि और वो दे तो अधिगम कर सकता है, लेकिन मान लो ये बाध्यता उसमें उत्पन्न हो रही है, उसके बाद में अगर प्रयोग करने में, समझने में मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है उसके कारण ही ये होते हैं कि अरे मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं सकता, अरे मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। ये मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजी फिट हो जाती है उसके दिमाग में कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसके लिए अब प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, अब आता है इसी की एक मैं परिभाषा के रूप में आपको अवगत करवा रहा हूं। आप ध्यान दें, देखिए एक विद्वान हुए शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम कावेल और फोर्नेस, दोनों है ये, कावेल और फोर्नेस। इन्होंने अधिगम जो असमर्थता है उसकी एक परिभाषा के माध्यम से समझाया है। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूं कि अधिगम असमर्थता सहित, अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उसकी दक्षता से, निपुणता से नहीं सीखते जितना कि अधिगम समय लेकर के सीख लेते हैं। क्या लेकर के? अधिगम समय लेकर के सीख लेते हैं, जितना कि वो उसकी तरीके से और उसकी दक्षता से नहीं सीखते हैं। लेकिन जो उसकी अधिगम समय लेकर के सीख लेते हैं, या चाहे उनके पास में सामान्य बुद्धि हो, चाहे उनके पास में क्या हो, सामान्य ही बुद्धि हो, बुद्धि न हो, सामान्य बुद्धि न हो, फिर भी वो सीख लेते हैं। मतलब मंद बुद्धि हो फिर भी सीख लेते, सामान्य बुद्धि नहीं है उनके पास में, लेकिन फिर भी वो सीख लेते हैं। सामान्य बुद्धि ना हो फिर भी उनका जो शैक्षिक निष्पादन है वो अन्य कक्षा साथियों से बहुत पीछे होता है। अन्य जो कक्षा साथी हैं उनसे वो पीछे होता है, क्योंकि अधिगम असमर्थता है उनमें, जो अधिगम बाध्यता है। अब अधिगम बाध्यता में श्रवण दृष्टि दोष, मानसिक मंदता, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको इसके एक मनोवैज्ञानिक जो कारण है इसके निष्कर्ष रूप में आपको समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले नंबर एक आता है व्यक्ति विशेष की जो अधिगम है, अक्षमताएं हैं, अधिगम अक्षमताएं, अधिगम अक्षमताएं को व्यक्ति की मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने, क्या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने एवं विशेष प्रकार के विभागों के रूप में समझा जाना चाहिए। विशेष प्रकार के जो विभाग हैं उनके रूप में उनको समझा जाना चाहिए, ये इसके बारे में है। इसके बाद में देखिए इसी में कुछ और बता रहा हूं परिभाषा के माध्यम से कि जो व्यक्ति को इस प्रकार के विकारों का संबंध, व्यक्ति में कई प्रकार के अनेक क्या होते हैं, विकार होते हैं। जैसे श्रवण दोष है, दृष्टि दोष है, मानसिक मंदता है। उसके बाद में भी स्वयं के अंदर निहित जो कारक हैं उनको केंद्रीय स्नायु के स्थान पर जो उसकी कार्य प्रणाली है वो असामान्यता के कारण, उसकी जो कार्य प्रणाली है वो असामान्यता के कारण
दोष से ही होता है। असामान्यता का जो दोष है उसमें उसके कारण ही होता है। इसके बाद में देखिए, जो अधिगम अक्षमता है, इस प्रकार के जो बाह्य कारक हैं, अधिगम असमर्थता है जो बाहरी कारक हैं। अब बाहरी कारक का जो प्रत्यय है उत्पादन नहीं माना जा सकता। बाहरी जो कारक हैं उनका जो प्रत्यय है, उनका उत्पादन है, वो नहीं माना जा सकता। क्यों? तो आंतरिक दोष है उनमें। बाहरी दोष तो बाद में है अधिगम असमर्थता में, लेकिन उनके जो आंतरिक जो शारीरिक दोष हैं, उसके बाद में जो अधिगम अक्षमता से जो ग्रसित है, अधिगम अक्षमता से जो बालक ग्रसित है, या आवश्यक रूप से एक या उससे अधिक जो संज्ञात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? संज्ञात्मक रूप से जुड़ी हुई है। वो विशिष्ट गहन और अधिगम समस्याओं का शिकार होता है। किसका शिकार होता है? अधिगम असमर्थताओं का। अधिगम असमर्थताओं का क्या होता है? शिकार होता है। और जो बालक सीखने में थोड़ी मामूली कठिनाई अनुभव करते हैं, ऐसे बालक जो सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, उनके लिए उन्हें अधिगम अक्षम नहीं समझा जाना गया है। समझा? जो सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं, सीखने की जिज्ञासा तो है, साइकोलॉजिकल फिट है, मन में उमंग है सीखने की, लेकिन वो थोड़ी कठिनाइयां अनुभव करते हैं तो उसको अधिगम अक्षम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अधिगम उसकी जिज्ञासा तो है, कोशिश कर रहा है बेचारा बार बार में, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो एकदम जिज्ञासु है, उसको अधिगम असमर्थता नहीं कहेंगे। इसके बाद में देखिए, अधिगम असमर्थता के कारण क्या हैं, उन कारणों की ओर मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। अधिगम असमर्थता का जो अर्थ तो मैंने आपको ये बताया, जो कारण हैं वो कारण कौन कौन से हैं। जैसे अधिगम असमर्थता संबंधी कारणों को मोटे रूप में 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। वंशानुगत कारण सबसे पहले क्या आता है, यहाँ कारण लिख देता हूं। कारण सबसे पहले आता है वंशानुगत। वंशानुगत कारण आता है नंबर 1, समझाऊंगा इसको। फिर आता है जैविक कारण। क्या आता है? जैविक कारण। कौन सा आता है? जैविक कारण। और इसके बाद में भी अगर है जिसको वातावरणीय कारण भी कहा जाता है, अलग। तीसरा है वातावरणीय कारण। ये 3 कारण मैंने आपको मुख्य रूप से बताए हैं, जो अधिगम असमर्थता का ये कारण है। पहला कारण है वंशानुगत कारण। अब वंशानुगत कारण क्या है, इसको आप समझिए। देखिए, जो परिवारों में अधिगम समस्याएं हैं, जिन परिवारों में अधिगम असमर्थताएं हैं और भावात्मक क्रियाएं होती हैं, उनमें जिन परिवारों में, परिवार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, जिन परिवारों में अधिगम असमर्थता पाई जाती है और भावात्मक जो क्रियाएं होती हैं, लगभग 20%, कितने? लगभग उन परिवारों में 20% जो बालक का कोई एक अभिभावक भावात्मक होता है। इसको दोबारा सुनो, ध्यान से सुनिए। देखिए,
परिवारों में जो अधिगम समस्याएं हैं वे भावात्मक क्रिया होती हैं। उन परिवारों में कह रहा हूं वंशानुगत में, उसमें लगभग 20% भावात्मक बालकों का कोई एक अभिभावक भावात्मक होता है। अरे वंश में कोई न कोई तो उसके पिताजी वगैरह माताजी वगैरह कोई न कोई परिवार में अवश्य ही भावात्मक मिलेगा। ये पहला कारण है, अधिगम असमर्थता का ये पहला कारण है जिसको कहते हैं वंशानुगत कारण। अब वंशानुगत कारण में क्या होता है कि जो परिवार में, उसके परिवार में जो अधिगम असमर्थता या भावात्मक जो क्रिया होती है परिवार में हो रही है, पहले लगभग 20%, कितना 100 में से 20% जो बालकों का कोई एक अभिभावक निश्चित रूप से ही 20% के दायरे में भावात्मक होगा, इसलिए वो बालक भावात्मक है। ये है वंशानुगत कारण। अब आता है दूसरा कारण है जिसको जैविकीय कारण, जैविक कारण कहते हैं। जैविक कारण, ये अधिगम जो बाधित, जो न्यूनतम अधिगम जो बाधित है वो न्यूनतम अपक्रिया के कारण होती है। किसके कारण? अपक्रिया के कारण। किसके कारण होती है? अधिगम असमर्थता जो न्यूनतम मानसिक जो अपक्रिया है, मानसिक जो अपक्रिया है उसके कारण होती है। और यह अपक्रिया केंद्रीय स्नायु तंत्र से उत्पन्न होती है मस्तिष्क में। केंद्रीय स्नायु तंत्र से ये उत्पन्न होती है मस्तिष्क में, इसलिए इसको जैविक कारण के रूप में जाना जाता है। इसको दोबारा सुनो। जैविक कारण में सबसे पहले क्या होता है? जो अधिगम बाधित न्यूनतम मानसिकता है, अधिगम बाधित न्यूनतम मानसिकता अपक्रिया के कारण होती है। किसके कारण? अपक्रिया। किसके कारण होती है? अपक्रिया। अपक्रिया के कारण होती है ये। और अपक्रिया कहाँ होती है? ये देखिए, ये अपक्रिया केंद्रीय स्नायु तंत्र से उत्पन्न होती है। केंद्रीय स्नायु जो तंत्र है वो मस्तिष्क में निवास करता है, मस्तिष्क में रहता है, मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। केंद्रीय स्नायु जो तंत्र है वो मस्तिष्क में होता है, ये जैव के कारण। इसके बाद में आता है वातावरणीय कारण नंबर 3। क्या आता है? वातावरणीय कारण नंबर 3। इसको देखिए, ये थोड़ा, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? वातावरणीय कारण में इसके अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वातावरण अधिगम असमर्थता। वातावरण अधिगम असमर्थता के कारण यह असमर्थता के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, वातावरण जो अधिगम असमर्थता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। वातावरण, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है वातावरण का अधिगम असमर्थता में। तो इसके लिए जो कारण एक है, फिर भी यह विकास की हर संभव, यह विकास की हर संभव जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये वातावरण विकास की हर महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको ये निभाता है वातावरणीय कारण। देखिए, वातावरणीय जो कारण है ये 2 प्रकार से कार्य करता है। और वो 2 प्रकार से जो कार्य करता है उसमें है, जैसे सबसे पहले आता है, इसमें जन्म से पहले माता पिता जो दोषपूर्ण वातावरण है वो आता है इसमें।
जन्म से पहले जो दोषपूर्ण वातावरण है माता पिता का, ये वातावरण है। और एवं दूसरा है नशीले जो पदार्थों का प्रभाव। नशीले जो पदार्थ हैं इनका प्रभाव ये भी वातावरणीय दोषपूर्ण में आता है, अधिगम असमर्थता में। इसके बाद में भी देखिए बालक को स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। बालक की जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक नहीं, नकारात्मक प्रभाव उसके अंदर पड़ता है बालक के। इस प्रकार से जन्म के समय यदि बालक, कब? जन्म के समय यदि बालक, जन्म के समय यदि प्रसव के समय कठिनाई उत्पन्न होती है उसको, तो बालक में केंद्रीय स्नायु संस्थान में जन्म से ही किसी दोष या विकार का पाया जाना होता है, पाया जाता है ऐसा विकार, दोष। अनेक कारण बच्चों के अधिगम असमर्थता पैदा करते हैं। कई ऐसे कारण हैं जो अधिगम असमर्थता उन बालकों में पैदा करते हैं। इसके बाद में देखिए जो जन्म के बाद यदि बालक में अधिगम असमर्थता होती है, यदि जन्म के बाद में बालक में अधिगम असमर्थता होती है, क्या होती है? अधिगम असमर्थता, तो उसमें निम्न कारण हो सकते हैं। अगर बालक में जन्म के बाद में असमर्थता, अधिगम असमर्थता होती है तो उसमें कई कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है बालकों को सही चिकित्सा न मिलना, बालकों के लिए सही चिकित्सा इलाज नहीं मिलना, ये पहला इसका कारण है। ये इसका पहला क्या है? कारण है अधिगम असमर्थता का। इसके बाद में है देखिए बालक द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करना। अगर बालक नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो ये भी एक असमर्थता का, अधिगम असमर्थता का कारण है। अगर बालक नशीले पदार्थों का उपयोग करता है तो ये भी अधिगम असमर्थता का एक कारण है। उसके बाद में देखिए बालक के दिमाग में चोट लग जाती है, एक्सीडेंट के कारण, गिर जाने के कारण, कैसे भी ये इनके इन प्रकार। अगर बालक के दिमाग में चोट लग जाती है सिर में, तो ये भी एक अधिगम असमर्थता का कारण है। ये भी अधिगम असमर्थता का कारण है। अगर बालक के सिर में चोट लग जाती है उससे वो अधिगम असमर्थता है, याददाश्त चली जाती है कभी कभी। इसके बाद में दिमागी चोट के कारण होता है, और परिवार की जो परिस्थितियां हैं, उपलब्ध जो शिक्षकों की जो अपनी कमियां हैं, उनकी वजह से भी बालकों में अधिगम असमर्थता पैदा हो जाती है। पर्याप्त शिक्षा न मिलना, उचित मार्गदर्शन न मिलना, और इसके कारण बच्चों में अधिगम असमर्थता पैदा हो जाती है। इसको दोबारा सुनाओ, मैं और समझा रहा हूं। पारिवारिक जो परिस्थिति है, परिवार में गरीबी है, बिल्कुल परेशान है, बीमारियां हैं, वातावरण दूषित है, किसी प्रकार से ऐसा माहौल नहीं है जो बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ सके, अध्ययन कर सके। फिर भी उनमें उपलब्ध जो शिक्षक हैं वहाँ पर कक्षा विद्यालय में उनकी कमियों के कारण उनका ध्यान नहीं देना, उनको मतलब तिरस्कार करना, और बालकों में पर्याप्त शिक्षा न मिलने पर बालकों को शिक्षकों के द्वारा पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलती है, इसके कारण भी, और उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है शिक्षकों के कारण, उचित मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता है शिक्षकों के कारण। इसके कारण बालकों में अधिगम असमर्थता पैदा हो जाती है। इसके कारण भी बालकों में क्या हो जाती है? अधिगम असमर्थता पैदा हो जाती है। अधिगम असमर्थता की जो पहचान कैसे की जाती है,
इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें जो 3 कारण हैं, इन कारणों को आप पुनः एक बार दोबारा सुने, तब जा करके कुछ सफलता आपको मिलेगी। पहला मैंने बताया था आपको वंशानुगत कारण। इस वंशानुगत जो कारण है इसमें क्या होता है कि देखिए, परिवारों में जो अधिगम समस्याएं हैं, अधिगम असमर्थता हैं, वो भावात्मक जो क्रियाएं हैं, ये भावात्मक जो क्रिया होती हैं, अब भावात्मक जो क्रिया है वो उसमें लगभग 20%, कितना, 20% बालकों का कोई एक अभिभावक अवश्य ही भावात्मक होगा या भावात्मक होता है। क्लियर है ये चीज? इसलिए ये वंशानुगत है। अधिगम असमर्थता एक क्या है? वंशानुगत है। उसके बाद में देखिए जैविक कारण। अब जैविक कारण का मतलब होता है कि अधिगम जो बाधित है, न्यूनतम जो प्रक्रिया है, अधिगम बाधिता जो कारण है, न्यूनतम जो प्रक्रिया है, वो मानसिक उपक्रिया, मानसिक उपक्रिया के कारण होती है। और ये अपक्रिया है, ये केंद्रीय स्नायु तंत्र में उत्पन्न होती है। कहाँ होती है? केंद्रीय स्नायु तंत्र से उत्पन्न होती है। ये अपक्रिया कहाँ उत्पन्न होती है? केंद्रीय स्नायु तंत्र से। ये जैविक कारण है। अब वातावरणीय कारण जो अभी मैंने बताया आपको, पुनः इसको याद करवा रहा हूं। देखिए, इसके अंतर्गत वातावरण जो अधिगम असमर्थता के लिए, वातावरण अधिगम असमर्थता के लिए में विकास हर अवस्था में, फिर से ये हर अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। और जिसके कारण ये 2 कारण हैं। अब 2 कारण कौन से हैं उनको आप ध्यान पूर्वक सुनो। वातावरणीय कारण में सबसे पहले आता है, जन्म से पहले यदि माता दोषपूर्ण वातावरण में एवं नशीले पदार्थों का, दवाइयों का प्रभाव होता है और बालक को स्मरण शक्ति नकारात्मक प्रभाव डालती है। माता का जन्म से पूर्व ही अधिक दवाइयां लेना, नशीले पदार्थों का उपयोग करना, ये बालक में स्मरण शक्ति में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कैसा प्रभाव डालती हैं? नकारात्मक प्रभाव डालती है। एक तो दवाइयों का लेना, एक नशीले पदार्थों का उपयोग करना, जन्म से पूर्व जो माताएं करती हैं उनके बालकों के लिए ये प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए वातावरणीय कारण। इसमें अगला है, जैसे जन्म के समय यदि प्रसव के समय माता को कठिनाई हो रही है, डिलीवरी के समय अगर माता को कठिनाई हो रही है, तो बालक में केंद्रीय स्नायु संस्थान है, बालक में जो केंद्रीय स्नायु संस्थान है, संस्थान में जन्म से ही किसी दोष या विकार का पाए जाना आदि अनेक कारणों में बच्चों में अधिगम असमर्थता पैदा कर देता है। जिन माताओं के बालक के डिलीवरी के समय अगर किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो उससे जो केंद्रीय स्नायु है उसमें बाधाएं आ जाती हैं। और जब केंद्रीय स्नायु में बाधाएं आ जाती हैं तो बालक में कई प्रकार के अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और जब विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो बालक के अंदर जो अधिगम असमर्थता है वो उत्पन्न हो जाती है जन्म के समय ही। 2 कारण बताए मैंने आपको वातावरणीय कारण में। पहला बताया है, अगर माता जन्म से पूर्व ही अधिक दवाइयों का सेवन करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, तो भी बालक में अधिगम असमर्थता पैदा हो जाएगी। नंबर 1 ये वातावरणीय कारण में है।
नंबर 2 है कि बालक के जन्म के समय, डिलीवरी के समय किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं आ जाती हैं, कोई किसी प्रकार का वातावरणीय कुप्रभाव पड़ता है, परेशानियां आती हैं, तो बालक में केंद्रीय स्नायु में बाधा आ जाती है। केंद्रीय जो स्नायु संस्थान है ये जन्म से ही किसी दोष या विकार का शिकार हो जाता है, और जब केंद्रीय स्नायु शिकार हो जाता है तो उसमें ये अधिगम असमर्थता स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। बालक में विकार उत्पन्न हो जाते हैं जन्म के समय ही। ये मैंने वातावरणीय कारण बताए हैं। जन्म के बाद में यदि बालक अधिगम असमर्थता होती है तो उसके भी कारण हैं। ये तो जन्म से पूर्व, जन्म के समय एवं जन्म के बाद में भी असमर्थता, अधिगम असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। उसके भी मैं आपको कारण बता रहा हूं, जिसका पहला कारण है बालकों को सही चिकित्सा न मिलना, बालकों के लिए सही इलाज का नहीं मिलना, ये इसका पहला कारण है। इसके बाद में बालक द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशीले पदार्थ, भांग, चरस, कई ऐसी उसमें आ जाता है बालक सोसाइटियों में, जिससे कारण उसका अधिगम असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में बालक के अगर किसी कारण से दिमागी चोट लग जाती है, शारीरिक चोट लग जाती है, तो बालक चल जाता है, अधिगम असमर्थता नहीं आती है इतनी। लेकिन दिमाग में ब्रेन हेमरेज वगैरह, दिमाग मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट आ जाना, ये भी एक अधिगम असमर्थता का कारण बन जाती है। इसके बाद में देखिए परिवार की जो परिस्थितियां हैं, गरीबी, भुखमरी, निर्धनता, उसके कारण बीमारी, या फिर वहां उपलब्ध जो शिक्षक हैं तो उस विद्यालय में उनका नेतृत्व सही रूप से नहीं पाना, और जो विशिष्ट जो बालक हैं ऐसे पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलना, उनके लिए उचित मार्गदर्शन नहीं मिलना, जिसके कारण अधिगम असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। कई कारणों के कारण इस बालक में अधिगम असमर्थता भी पैदा हो जाती है। शिक्षकों का पर्याप्त उनका मार्गदर्शन नहीं मिलना आदि ऐसे कारण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको अधिगम असमर्थता का अर्थ एवं कारण बताए हैं। मैंने ये परिभाषा के माध्यम से, कॉवेल और फोर्नेस ने अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उसकी दक्षता से नहीं सीखते जितना अधिगम समय लेकर के सीख लेते हैं। चाहे उनके पास में सामान्य बुद्धि क्यों न हो, फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा साथियों से बहुत ही पीछे होता है। ये तो मैंने आपको अधिगम असमर्थता बताया, इसका अर्थ। इसके बाद में ये 3 कारण बताए हैं। इसके बाद में समय अभाव के कारण मैं आज मेरे इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। आपके लिए बारंबार धन्यवाद।